अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी पुरस्कार बूढ़ा। गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा मकान खामोश खड़ा था। इस मकान में एक पुरस्कार बूढ़ा कई वर्षों से तन्हा रहता था। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आया था या क्यों आया था। बच्चे इसके नाम से डरते और शाम ढले वहां जाने से घबराते थे। लोग कहते इस बूढ़े की आंखों में अजीब सी रोशनी होती है। कुछ का मानना था कि वो आने वाले वक्त को देख सकता है। कुछ इसमें कुछ इसे महज एक बदकिस्मत मुसाफिर समझते थे, मगर सच किसी को भी मालूम ना था। इस गांव में अली नाम के एक गरीब मगर बहादुर लड़का था। अली को रातों से डर नहीं लगता था। वो हमेशा सच जानने के लिए कोशिश करता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो बूढ़े से मिलेगा। गांव के सब लोगों ने उसे सख्ती से मना किया, मगर अली ने किसी की बात ना मानी। शाम ढले ते ही वो चिराग हाथ में लेकर चल पड़ा। अंधेरा गहरा हो रहा था। हवा में सनसनी थी। बूढ़े के घर के करीब पहुंचकर अली को अजीब सी लर्जिश महसूस हुई। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कई लम्हों तक कोई आवाज न आई। फिर आहिस्ता से दरवाजा चलाता हुआ खुला। सामने एक कमजोर मगर रोबदार बूढ़ा खड़ा था। उसकी आंखें गहरी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। बूढ़े ने अली को गौर से देखा, खामोश रहने का इशारा किया। अली ने आहिस्ता से सलाम किया। बूढ़े की आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अली ने लरजती आवाज़ में सच जानने की कोशिश बयान की। वो अली ने अली ने अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी खुशबू महसूस की। कमरा पुराना था मगर बहुत साफ सुथरा। दीवारों पर पुराने ज़माने की तस्वीरें लगी हुई थी। एक तस्वीर में वही बूढ़ा जवान हालत में मौजूद था। अली हैरत से इस तस्वीर को देखता रहा। बूढ़े ने कहा, ये मेरी ज़िंदगी का सच है। अली ने सवाल किया, आप इतने वर्षों से तन्हा क्यों रहते हैं? बूढ़े ने तवील सांस ली और बैठने का इशारा किया। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। मैं कभी इस गांव का मोअज़्ज़ज़ आदमी हुआ करता था। लोग मेरी इज्जत करते थे और मेरी बात मानते थे, मगर एक गलत फैसला मेरी ज़िंदगी बदल गया। मैंने लालच में आकर अपने दोस्त से धोखा किया। इस धोखे ने एक बेगुनाह की जान ले ली और मैं जुल्म के इस बोझ तले दब गया। लोगों ने मुझे मजनून करार दिया। मैं शहर छोड़कर यहाँ आ बसा। सारी ज़िंदगी नदामत के साथ गुजारता रहा। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपने अपना गुनाह मान लिया, यही सबसे बड़ी सज़ा है। बूढ़े ने कहा, गुनाह मान लेना ही काफ़ी नहीं होता, इसका कुफारा भी अदा करना पड़ता। मैं हर रोज़ मैं हर रोज़ गुनाह का बोझ उठाता हूँ। अली ने हिम्मत करके पूछा, आपको माफ़ी मिल सकती है? बूढ़े ने आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने कहा, माफ़ी तब मिलती है जब दिल बदल जाते हैं। अली ने कहा, दिल तो आपका बदल चुका है। बूढ़े ने खामोशी से अली की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, शायद आज का मेरा बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। अली ने बूढ़े के हाथ को थाम लिया और वादा किया कि वो इस राज को किसी को नहीं बताएगा। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गया। उसने अली को दुआ दी और कहा, बेटा सच का रास्ता कभी ना छोड़ना। अली बाहर निकला तो उसे ये महसूस जैसे अंधेरा कम हो गया हो। चांद बादलों से निकलकर रोशनी बिखर बिखर रहा था। अगले दिन अली ने गांव के बड़े बूढ़ों को जमा किया और उससे कहा कि वो बूढ़ों के बारे में सच जान गया है। लोग हैरान भी हो गए, कुछ डर भी गया। अली ने बूढ़े की कहानी पूरी सच्चाई के साथ सुना दी। सब लोग खामोशी से सुनते रहे। कई की आंखों में आंसू आ गए, कई सर शर्मिंदगी से झुके हुए थे। गांव के बुजुर्ग ने हर इंसान से गलती हो सकती है, असल अजमत अपनी गलती मानने में होती है। लोगों ने फैसला किया बूढ़े को माफ़ कर देंगे। अगले दिन वो सब लोग बूढ़े के घर पहुंचे। उन्होंने इससे माफ़ी और सलाह का पैगाम दिया। बूढ़ा ये मंजर देखकर रो पड़ा। उसने कहा, मैं अपने दिल से भी खुद को माफ़ नहीं किया था, मगर आज तुम लोगों ने मुझे नई जिंदगी दे दी। वह गुजरता गया। बूढ़ा अब तनहा न रहा था। वो उससे मिलने आने लगा। बच्चे जो पहले डरते थे अब उसके पास बैठते, वो उन्हें ज़िंदगी के किस्से सुनाता, गलतियों से बचने की नसीहत करता। अली इसका सबसे करीबी दोस्त बन चुका था। बूढ़े ने अपनी सब बाकी ज़िंदगी नेकी में गुजारने का फैसला किया। वो गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और हर किसी के लिए दुआ मांगता। कुछ ही वर्षों में बूढ़ा बीमार की वजह से कमज़ोर हो गया। एक दिन अली के पास बैठा हुआ था। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा वक्त करीब आ गया। अली की आंखों में आंसू बहने लगे। बूढ़े ने कहा, रोना मत, मैंने अपने गुनाह का कुफारा अदा कर दिया। बूढ़े ने अली का हाथ थामा और आखिरी बार मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अगली अगली सुबह पूरा गांव उसके जनाजे में शरीक हुआ। उसने पहली बार इस पुरस्कार बूढ़े को इज्जत के साथ रुखसत किया। अली ने दिल में अहद किया, उस सच का चिराग कभी बुझने नहीं देगा। लोग आज भी इस बूढ़े को याद करके आज भी बूढ़े को लोग आज भी इस बूढ़े को याद करके कहते हैं कि असल पुरस्कार चीज़ उसका माजी नहीं बल्कि उसकी तौबा थी, जो अंधेरे दिल को भी रोशन कर गई।
बूढ़े की खबर सब लोग खामोशी से खड़े दुआ मांगते रहे। हवा में अजीब सी सुकून और हल्की खुशबू फैली हुई थी। अली की आंखों में आंसू थे मगर दिल मुतमईन था। उसे यूं लगा जैसे बूढ़े को वाकई माफी मिल चुकी हो। चंद दिन बाद अली ने बूढ़े के खाली घर का दरवाजा खोला। अंदर वही सुकून जो आखिरी मुलाकात की रात था। दीवार पर एक पुराना कागज टंगा हुआ था। अली को नजर आया। अली कागज पर बूढ़े की आखिरी वसीयत लिखी हुई थी। उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी गांव के गरीबों के नाम की। अली की आंखें दोबारा भर आईं। उसने वसीयत पर अमल करने का फैसला किया और जल्दी इस घर को बच्चों के मदरसे में बदल दिया। वहाँ यतीम और गरीब बच्चे पढ़ने आने लगे। इस घर में हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी। वो मकान जो कभी खौफ की अलामत था अब इल्म और रोशनी का मरकज बन चुका था। लोग इस तब्दीली का मुआवजा कहने लगे। अली हर रोज़ वहाँ जाकर बच्चों को सच का दर्द देता। वो बूढ़ों की कहानियाँ वो बूढ़े की कहानी मिसाल बनाकर सुनाता। बच्चे हैरत से सुनते और दिल से असल कबूल करते। वक्त ने साबित कि तौबा कभी रहेगा नहीं जाती। वो बूढ़ा जिसे सब पुरस्कार कहते थे असल में सबसे ज़्यादा सच्चा इंसान साबित हुआ। उसकी खामोशी जिंदगी लोग जिंदगी उसकी खामोशी जिंदगी उसकी खामोश जिंदगी लोगों के लिए सबक बन गई। गांव की फिजा में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा हो गया। लोग एक दूसरे के साथ नरम मी से पेश आने लगे। अलीब गांव का मोअज़्ज़ज़ नौजवान बन चुका था। वो हर फैसले में सच का दामन थामे रहता था। अक्सर रात को कब्र के पास जाकर दुआ करता और आहिस्ता से कहता आपका राज अब महफूज है। हवा में दरख्तों की सरसराहट जवाब देती महसूस होती जैसे बूढ़ा मुस्कुराकर दुआ दे रहा हो। पुरस्कार बूढ़े का राज मुकम्मल होकर ख़त्म हुआ मगर इसकी तौबा की रोशनी हमेशा जिंदा रही जो हर अंधेरा दिल को रास्ता दिखाती है।